जिक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्व कार्यषु सर्वदा। भगवान शिव जी और माता पार्वती की कृपा आपके परिवार जनों पर सदा बना रहे। प्रिय भक्त जनों, 18 नवंबर दिन सोमवार कोडोट गणाधिपति चतुर्थी है। आप सभी सुनने वाले हैं संकष्ट चतुर्थी की व्रत कथा। सबसे पहले मिलकर हम सब गणेश भगवान का ध्यान करें। हे गणपति भगवान, आप 64 कोटि विद्याओं के दाता तथा देवताओं के आचार्य बृहस्पति जी को भी विद्या प्रदान करने वाले हैं। कट को भी अभीष्ट विद्या देने वाले आप हैं। आप द्विध हैं, कवि हैं और कवियों की बुद्धि के स्वामी हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ, जो अनाथों के बंधु हैं, जिनके दोनों कपोल सिंदूर से शोभायमान है, जो प्रबल विघ्नों का नाश करने में समर्थ हैं और इंद्र आदि देव जिनकी वंदना करते हैं। उन श्री गणेश का मैं प्रातः काल स्मरण करती हूँ। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय भक्त जनों, अब आप अपने अपने दुखों के निवारण के लिए और अपनी अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए मन में विश्वास रखकर धैर्य के साथ इस पवित्र कथा को सुनिए। एक समय पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि अघन मास यानी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकटा कहलाती है। उस दिन किस गणेश जी की पूजा किस रीति से करनी चाहिए? तब गणेश भगवान ने उत्तर दिया कि हे हिमालय नंदिनी, अघन में पूर्वोदय देना चाहिए और दिन भर व्रत रखकर पूजन के बाद ब्राह्मणों को डोट भोजन कराकर जौ तिल चावल चीनी और घी का शकला बनाकर हवन कराएं, तो वह अपने शत्रु को वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में हम तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नामक एक प्रतापी राजा थे। वे राजा आखेट प्रिय थे। एक बार अनजान में ही उन्होंने एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का आखेट अर्थात शिकार करने में वध कर दिया। उस ब्राह्मण के अंधी माता पिता ने राजा को शाप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं, उसी तरह तुम्हारा भी पुत्र शोक में मरण होगा। इससे राजा को बहुत चिंता हो गई। उन्होंने पुत्रेटी यज्ञ कराया। उसके फल स्वरूप जगदीश्वर राम ने चतुर्भुज रूप से अवतार लिया। भगवती लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम सीता और लक्ष्मण के साथ वन में चले गए। वहां उन्होंने वन में खरदूषण आदि राक्षसों का वध किया। इससे क्रोधित होकर लोगों को रुलाने वाले रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी के वियोग में भगवान रामचंद्र ने पंचवटी का त्याग कर दिया और ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मैत्री की। इसके बाद सीता जी की खोज में हनुमान आदि वानर तत्पर हुए और ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इन वानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि तुम लोग कौन हो? इस वन में कैसे आए हो? तुम्हें किसने भेजा है? यहाँ पर तुम्हारा आना किस कारण से हुआ है? संपाति की बातें सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी और लक्ष्मण जी सीता जी के साथ दंडक वन में आए। वहां पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया है। मित्र, इस बात को डोट हम लोग नहीं जानते हैं। उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा कि तुम सब रामचंद्र जी के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो। जानकी जी का जिसने हरण किया है और वह जिस स्थान पर है वह मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटाय अपने प्राण गंवा चुका है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमल का स्मरण करके हमारे भाई ने अपना शरीर त्यागा है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षस नगरी है। वहाँ अशोक के पेड़ के नीचे सीताज बैठी हुई है। आप लोग देखिएगा। रावण द्वारा अरज सीताज अभी भी मुझे दिखाई पड़ रही है। मैं आपसे सत्य कहता हूँ कि सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली है, इसलिए उन्हें वहां जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र लंघन कर सकते हैं, अन्य कोई भी इस कार्य में समर्थ नहीं है। संपाति की इस बात को सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, दस्तर समुद्र को मैं किस प्रकार पार कर सकता हूँ? हमारे जब वानर उस पार जाने में असमर्थ है तो मैं ही अकेला कैसे पार कर सकता हूँ? न जी की बात को सुनकर संपाति ने उत्तर दिया कि हे मित्र, आप संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से आप
समुद्र को क्षण मात्र में पार कर लेंगे। संपाति के आदेश से संकष्ट चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया है। देवी इसके प्रभाव से वे क्षण भर में समुद्र को लांग गए। इस लोक में इसके समान सुखदायक दूसरा कोई व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में अपने शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बन जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से वे अपने शत्रुओं को जीतकर राज्य के अधिकारी बन गए। प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। अब सुनिए दूसरी कथा। एक नगर में एक बूढ़ी माई रहती थी जो रोजाना मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। वह रोजाना मिट्टी का गणेश जी बनाती और फिर पूजा करती, पर जैसे ही बूढ़ी माई गणेश जी की प्रतिमा को स्नान कराती तो मिट्टी के गणेश जी थे वह तो गल जाते। वह बूढ़ी माई बड़ी ही परेशान होती। वह चाहती कि मेरे पास ऐसी प्रतिमा हो जो खराब ना हो तो कितना अच्छा होता। एक समय की बात है, बूढ़ी माई के घर के पास एक सेठ जी का मकान बन रहा था। तब बूढ़ी माई मकान बनाने वाले मिस्त्री के पास जाकर बोली कि बेटा, मुझे पत्थर की मूर्ति बना दो, मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ, मिट्टी का गणेश जी बनाती हूँ तो पानी लगते ही वह तो गल जाता है। मैं तो बूढ़ी हो चली हूँ, मुझसे रोजाना गणेश जी बनाया नहीं जाता, इसलिए बेटा तुम मेरे लिए एक पत्थर का गणेश जी बना दे। गणेश भगवान तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो बूढ़ी माई की बात को सुनकर मिस्त्री कहने लगा कि हम तुम्हारे लिए मूर्ति बनाएंगे उतनी देर में तो हम अपनी दीवार बना लेंगे। हमारे पास इतना समय नहीं है कि सेठ जी का काम बीच में छोड़कर हम तुम्हारे लिए मूर्ति बनाएं। यह सुनते ही बूढ़ी माई को बड़ा ही दुख हुआ और वह मन ही मन कहने लगी कि भगवान करे तुम्हारी यह दीवार कभी ना बने। यह कहकर बूढ़ी अम्मा अपने घर चली गई और मिस्त्री और मजदूर दीवार को बनाने में लग गए। अब दीवार जैसे ही बनाए तो वह टेढ़ी हो जाती। दीवार को तोड़े और फिर से बनाए पर सीधी दीवार नहीं बनती। इस तरह पूरा दिन एक ही दीवार को तोड़ते बनाते हुए बीत गया। शाम को सेठ जी आए और कहने लगे कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया। तो मिस्त्री ने बूढ़ी माई के आने की सारी बात बताई। बात सुनकर सेठ जी बूढ़ी माई के पास गए और प्रणाम करके बोले, माँ जी आप आशीर्वाद दो कि मेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाए। मैं तुम्हारे लिए पत्थर का क्यों सोने का गणेश जी बनवा कर दूंगा। यह सुनकर बूढ़ी माई बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने सेठ जी को आशीर्वाद दिया कि बेटा बिना कोई विघ्न के तेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाएगा। इस तरह सेठ जी ने आकर देखा कि टेढ़ी दीवार थी वह बिल्कुल सीधी हो गई थी। यह गणेश जी का ही चमत्कार देखकर मिस्त्री और मजदूर सेठ जी सारे गणेश जी की जय जयकार करने लगे। सेठ जी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। सोने के गणेश जी बनवाकर उन्होंने बूढ़ी माई को लाकर दिए। यह देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत ही प्रसन्न हुई और सेठ जी को ढेरों दुआएं देने लगी। उसी दिन से सेठ जी भी गणेश जी के पक्के भक्त बन गए और रोजाना सबसे पहले उठकर स्नान करते, फिर गणेश जी की पूजा करके अन्य काम करते। तो गणेश जी के आशीर्वाद से सेठ जी दुन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने लगा। बोलो गणेश भगवान की जय। अब सुनिए चौथ माता की कथा। क्योंकि चतुर्थी का व्रत बिना चौथ माता की कथा के या पूजा के अधूरा रहता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक सेठानी थे, उनके एक बेटा और एक बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती थी। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती थी कि बहू आज क्या बनाया है, क्या खाया है। तो बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जा जाए, फिर देखें कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा कि ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा हो ना हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सबने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए। उसकी पत्नी बोली हम जो खा रहे हैं
वह बाप बूढ़ों की कमाई है, जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताज़ा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा, मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा अपने पास इतना धन है कि खा नहीं खत्म होगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा, मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर ना आऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आन पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं, ऐसा विचार करके पत्नी पड़ोस में गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। तो बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप यह व्रत क्यों करती है, इससे क्या मिलता है? पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्य और लक्ष्मी मिलती है और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर उसने चौथ माता का चित्र बनाया। उस दिन घी और गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर उसने भोजन किया। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा दे। तू दुकान खोलकर कंकु केशर का पगलियां बना के बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा था और कहने लगा, आज तो मैं तुझे डस होऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौट कर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम डस लूंगा। इस प्रकार सांप को डोट वचन देकर वह घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करने उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा कि यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी, उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेड़ी धोई। पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केशर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गलीचा और 7वीं पेड़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिए। इस प्रकार वह 7 ही पेड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पेड़ी चढ़ने लगा। पहली पेड़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया पर वचनों से बंद कर आया हूँ, सो डस होगा अवश्य ही। इसी प्रकार 7 पेड़ों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डस होगा जरूर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी। व्रत पूजन को कौन मानेगा? अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन निकला तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 पड़ियों पर जो कुछ देखा तो वह बहुत ही घबराई और बेटा बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहां पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वही काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए हैं, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की है। चौथ माता, आपने जैसी सेठ के बेटे बहू की रक्षा की वैसी ही सबकी रक्षा करना। बोलो चौथ माता की जय। अब आप सुनिए श्री गणेश चालीसा पाठ। जय गणपति सद्गुण सदन कविवर बदन कृपाल विघ्नहरण मंगल करण। जय 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 गिरिजा लाल। जय 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 गणपति गणराज मंगल भरण करण शुभ काजू। जय जग बदन सदन सुखदाता वेश्व विनायक बुद्धि विधाता वक्रतुंड शुचि।
क्षण सुहावना तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन राजत मणि मुक्त उर माला स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला पुस्तक पाण कुठार त्रिशूल मोदक भ सुगंधित फूलमती तन साजी चरण पादुका मुनि मन राजित धन शिव सुवन शानन भ्राता गौरी लालन विश्व विख्यात रेती से तव चव सुधारी मोशक वाहन सोहत द्वारी कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी अति शुचि पावन मंगलकारी एक मैं गिरिराज कुमारी पुत्र हेतु तप कीन्हा भारी भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा तब पहुँचो तुम धरी द्विज रूपा अतिथि जान के गौरी सुखारी बहुविधि सेवा करी तुम्हारी अति प्रसन्न हवे तुम वर दीन्हा मातु पुत्र हित जो तप कीन्हा मिलही पुत्र तुही बुद्धि विशाला बिना गर्भ धार न यही काला गण नायक गुण ज्ञान निधान पूजित प्रथम रूप भगवाना अस कहीं अंतर ध्यान रूप होवे पालना पर बालक स्वरूप होवे बनी शिशु रुदन जब ही तुम ठाना लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना सकल मगन सुख मंगल गा वही नावती सुरन सुमन वर्ष वही शंभु उमा बहु दान लुटा वही सुर मुनि जत सुद देखन आव लखी अति आनंद मंगल साज देखन भी आए शनि राजा निज अवगुण गुण शनि मन माही बालक देखन चाहत नाही गिरजा कछु मन भेद बढ़ियो उत्सव मोरन शनि तुही भायो कहत लगे शनि मनसक ऊंचाई का कर हो शिशु मोही दिखाई नहीं विश्वास उमा उर भय शनि सो बालक देखन कै पदत शनि दृक कोण प्रकाशा बालक सिर उड़ गयो आकाशा गिरजा गिरी विकल हवि धरनी सो दुख दशा गयो नहीं वर्णी हाहाकार मच कैलाशा शन कीन होल की सुत को नाशा तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधायो काट चक्र सो गज सिर लाई बालक की धर ऊपर धारियो प्राण मंत्र पढ़ शंकर डारियो नाम गणेश शंभु तपकीन है प्रथम पूज बुद्धि निधि व दीन है बुद्धि परीक्षा जप शिव कीन्हा पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लिहा चले सडन भर्म भुलाई रच बैठ तुम बुद्धि उपाय चरण मातु पितु के धर लीन है तिन के साथ की है धन गणेश कही शिव ही हर्ष नवते सुरन सुमन बहु बरसी तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई शेष सहस मुख सके न गाई मैं मतिहीन मलिन दुख हारी करह कौन विधि विनय तुम्हारी भजते राम सुंदर प्रभु दासा जग प्रयाग ककरा दुर्वासा अब प्रभु दया दीना पर कीजे अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीज श्री गणेश यह चालीसा पाठ करे कर ध्यान नित नव मंगल ग्रह बसी लहे जगत सम्मान संबंध अपने सहस्त्र दश ऋषि पंचमी दिनेश पूर्ण चालीसा भयोम गणेश चालीसा संपूर्ण होती है। आप सुनिए गणेश भगवान की आरती सुनिए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश। देवा माता गौरी पार्वती पिता महादेवा। एकदंत दयावंत चारभुजा धारी माथे सिंदूर शोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश। देवा माता गौरी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डू बनके भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। अंधे को आँख देते को ढी को काया बाझन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश। दयावा दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी कामना को पूरी करो। जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश। देवा माता गौरी पार्वती पिता महादेवा। प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। आप सभी को आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में गणपति भगवान की जय लिखिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। ओम श्री गणेशाय नमः।